जमीन हमारी, पेड़ हमारे, पर फैसले किसी और के। सवाल हमारी तकदीर पर मोहर लगी ताकतवर के। तो दोस्तों, बिहार में अडानी ने 1 रुपए की लीज पर, यानी 1 रुपए 1 साल के हिसाब से 30 साल के लिए बिहार के भागलपुर में स्थित जो वहाँ की ज़मीन है उसको लीज पे लिया है। और यह ज़मीन वहाँ के लोगों के लिए एक परेशानी का सबब है। वहाँ लगभग 10 लाख पेड़ लगे हुए हैं और उनको काटना पड़ रहा है। यहाँ मोदी जी बोलते हैं एक पेड़ एक माँ के नाम। तो मोदी जी यहाँ 10 लाख पेड़ कट रहे हैं, तो 10 लाख माँओं को आप काट रहे हैं और आप बोलते हैं एक पेड़ एक माँ के नाम। तो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन मिश्रा और आज इसी मुद्दे पर हम बात करने चाहते हैं। क्या यह सरकार सही कर रही है? क्या उद्योगपतियों के लिए सरकार भूल चुकी है सारे नियम कानून? क्या 1 रुपए के हिसाब से यानी कि 30 रुपए में 30 साल के लिए जमीन चली गई? वहाँ के लोग क्या करेंगे? पेड़ पौधे कट जाएंगे, तब आपको नहीं समझ में आएगा? तब एक पेड़ एक माँ के नाम नहीं समझ में आएगा? सर, अंधविश्वास बंद कीजिए। वहाँ पे आप बोल रहे हैं पावर प्लांट बनेगा, वहाँ के लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर क्या गारंटी है कि वहाँ के लोगों को ही मिलेगी? सर, आप कहीं से भी ला कर दे सकते हैं। तो सर, ये दिखावा छोड़िए। दोस्तों, किसान अपनी पूंजियों के लिए जिंदगी भर लड़ता है और उसी पूंजी को किसी उद्योगपति को मात्र 1 रुपए में दे दे। क्या यह सही है? यह गलत है। दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के मुद्दे की तरफ। जानते हैं कि आज का मुद्दा असल में है क्या। ठीक है ना? भागलपुर में यानी 1000 एकड़ जमीन दी गई है अडानी को। ठीक है ना? वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगेगा, बिजली की आपूर्ति होगी। ठीक है? वहाँ बिजली दी जाएगी, प्रदान की जाएगी और बोला जा रहा है कि वहाँ लोगों को रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। ठीक है? क्या लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा? ये भी एक सवाल है। और जो वहाँ पे 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं उसका क्या? आप तो सभी जगह जाकर बोलते हैं पेड़ बढ़ाओ, जंगल बनाओ, पर ये क्या सर? 10 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। आप यहाँ एडवर्टाइजमेंट करते हैं एक पेड़ एक माँ के नाम। ऐसे ही आप माँओं को काटेंगे? आप जनता को पागल बना रहे हैं। ठीक है, पर ऐसा थोड़ी ना सर। मोदी जी बस कीजिए। सर, वहाँ के लोगों को उचित उनकी ज़मीन का रेट भी नहीं दिया जा रहा है, रुपया नहीं दिया जा रहा है। जिस हिसाब से उनकी ज़मीन है उनका सही रेट उसका नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों का पैसा खा रहे हैं। इधर साइड आप 10 लाख पेड़ों को काट रहे हैं, मतलब आप 10 लोग माओ को मार रहे हैं अपने भाषा में। और पोल्यूशन होगा अलग चीज। ये सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, ठीक? ये सवाल देश की जमीन का है, देश के संसाधनों का है। क्या आप ऐसे ही उद्योगपतियों के लिए ये सब खुला छोड़ देंगे? ना तो आप इन पर टैक्स लगाते हैं, अगर इनका टैक्स है आप माफ कर देते हैं। गरीबी इंसान क्या करे? आप तो गरीब इंसान के लिए सोच ही नहीं रहे सर। वो टैक्स कहां से भरेगा? आप यही टैक्स उद्योगपतियों पर लगाइए, तब तो आप उनका पूरा का पूरा माफ कर दे रहे हैं। 1 रुपए पे कोई जमीन देता है 30 साल के लिए? आप तो उद्योगपतियों के गुलाम हो चुके हैं। ऐसा ना करें सर। हम पूछते रह गए सवाल, जवाब कहीं और मिले।
धरती माँ का सौदा हुआ और हम चुपचाप देखते रह गए। तो सर, ऐसा सौदा आप मत कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अभी भी रुकवा सकते हैं, पेड़ों की कटाई को आप रुकवा सकते हैं, पर ये होगा नहीं, क्योंकि आप उनके गुलाम हैं। आपको पूरा इलेक्शन का फंड उन्हीं से मिलता है, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। आप सिर्फ लोगों को चूतिया बना सकते हैं और बना रहे हैं, उनका हक छीनकर। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है? क्या बिहार के किसानों के साथ अन्याय हुआ है? क्या वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, या फिर वहाँ पे बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी? क्या सस्ती बिजली होगी, महंगी बिजली होगी, क्या होगा? वहाँ के लोग क्या करेंगे? वहाँ जो 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, उनका क्या? इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए